मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। रूप बदल रहा है, वो तो आज भी रही है। लोग अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, अरे मेरा सोना, अरे मेरा बेबी, अरे मेरा बच्चा, ये सब जो है अपने हस्बैंड को नाम दे दिए। और बेचारे बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं है। हस्बैंड वाइफ आपस में ही सोना बेबी सब कर लेते हैं, तो बचता ही नहीं है बच्चों के लिए कुछ। अच्छा, वो जो सोना बेबी कहा जाता है वो लोरी का पर्याय बन गया है। वो लोरी का पर्याय बन गया। अरे बाबू कहाँ हो आप, नीचे तो आइए जरा। तो जो आपके ज़माने का ये दौर रहा होगा, आपने अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाई होंगी, तो क्या बच्चों के व्यक्तित्व पे इसका असर पड़ता है? हाँ, बच्चों को ऐसा लगता था जैसे बच्चों को हम हमारे बेटे को ऐसे छाती पर लिटा लेते थे और सुनाते थे, सो जा रे मेरा लालू, मेरा सोनू, मेरा बेबी, मेरा। तो जैसे कभी हम नहीं करते थे तो वो कहता था ऐसे बोलो ना, उसको शायद अच्छा लगता था कि वो हम इस तरह से बोले और वो सुनता सुनता सो जाए। आज बदलते ज़माने में पत्नी पति को इस तरह से बोलती है। पति को बोलती है, सोना, ओ बाबू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। बहुत कम हो गया ये तो, बस म्यूजिक लगा दिया, बच्चे बस उसी में मस्त। तो क्या आपको लगता है इससे बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे? मतलब आजकल बच्चे भी वैसे हो गए हैं, बस आज के हिसाब से बच्चों को भी वही टीवी और मोबाइल, तभी तो मोबाइल पे हर समय बच्चे लगे रहते हैं। उन्हें नहीं, कई घरों में देखा गया है कि बहुएं जो है या महिलाएं जो है अपने बच्चों को टीवी के सामने बिठा देती हैं। उनको लगता है कि अब बच्चा रो नहीं रहा, हाँ, और बच्चा कुछ भी सुन रहा हो, हाँ। तो बजाय उसके उन्हें अगर लोरी सुनाने की प्रवृत्ति से जोड़ा जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। बच्चों को सुनाने के लिए ना तो माँ के पास टाइम है, उसका समय क्या कर रहे हैं, उसका जगह ले ली है टीवी ने, मोबाइल ने। यानी कि अभी भी हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शरण में चले गए हैं, जो कि शायद बच्चों के लिए बचपन से बहुत घातक है। और हम आज की पीढ़ी को ये देखते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने भी वो समय देखा है। बच्चों को जिस चीज़ से हम लोग बहुत दूर रखते थे, क्योंकि इससे बच्चों के श्रवण यंत्रों पर और उनकी नेत्रों पर जो असर पड़ता है वो बहुत घातक होता है, और उनके मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है इसकी रेज का। लेकिन आज इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और लोरी अगर आप गा सकती हैं तो कम से गुनगुना तो सकती हैं, थोड़ा सा गुनगुना ही देखिए, आपका भी मन शीतल हो जाएगा, आपका दिमाग भी हल्का होगा। साथ में जो है बच्चा, आप गुनगुनाएंगी, आपको भी अच्छी नींद आएगी, बच्चा भी आपका सो जाएगा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं,
सुना दूं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये सब समय की कमी भी है। आजकल माई बाप, गूगल हो गया है, यूट्यूब हो गया है, तो माएँ जब उनके हाथों से मोबाइल नहीं निकलता है तो बच्चों को वो क्या लोरी सुनाएंगी। उन्होंने मोबाइल पकड़ाया और बच्चा मोबाइल देखते देखते सो जाता है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। आत्मीयता तो खैर हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, उतनी ही जुड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात समय की कमी भी है और जानकारी भी नहीं है लोगों को। पहले माएँ एक एक घंटे बच्चे को लेके सुला रही हैं, लोरी गा रही हैं, तो वो जो जुड़ाव रहता था वो रिश्तों में भी देखने में क्या आता मानते था। हैं कि लोरी से बच्चों के व्यक्तित्व में भी विकास होता है? जी बहुत होता है। आप उसके जो शब्द है कि वो बच्चे के जब कानों में पड़ते हैं तो वो उसका अर्थ समझता है और वो लगाव होता है माँ के सीने से चिपक के। जब बच्चा वो सुन रहा है और माँ उस पर हाथ फेर रही है, वो जो फीलिंग है वो कोई मोबाइल या कोई साउंड कोई नहीं दे सकता। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कुछ समझ न पाए, कोई रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बच्चों पे, इसको बड़ा असर पड़ता था। माँ गोद में लेटा के हाथ फेर के उसको लोरी सुनाती थी तो बच्चे को एनर्जी मिलती थी और बहुत बड़े बड़े फायदे हैं इससे। उनको कहानी सुनाना, लोरी सुनाना, बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन हर भावना समझता है बच्चा। आज तो माएँ मोबाइल दे देती हैं। तो ये कमी माँ की है, पेरेंट्स की कमी है, माता पिता की, कि वो अपने में मस्त रहना चाहते, बच्चों को ध्यान ही नहीं रखते। इसी की वजह है कि आज बच्चे बिगड़ रहे। संस्कार, संस्कृति, अपनी जो मर्यादा है वो कुछ नहीं जानते। उनको हमेशा ऐसी कहानी, साहित्यिक, धार्मिक और एनर्जीपूर्ण सुनाना चाहिए। वीर बालिकाएं, वीर बालक, ताकि बच्चों में इस चीज़ की हो। आजकल तो उन्हें चंदा मामा छुटकोटे दे देते हैं पढ़ने के लिए, बस उससे बच्चे मस्त रहते। ज़्यादा हुआ मोबाइल देती है। 3 महीने के बच्चे को ज़बरदस्ती माँ लोग मोबाइल पकड़ाती है, वो समझता भी नहीं, फिर आगे चल के बच्चे को अच्छा लगने लगता है। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया। हाँ, आजकल ये देखने में तो आता है कि लोरियाँ कुछ कम हो गई हैं, या तो कविता के प्रति, गीतों के प्रति कुछ रुझान कम हो गया है। इसके बदले में वो कहानी सुनाकर बच्चे को सुलाना चाहती हैं। ये आमतौर पे हम देखते हैं। ये भी देखा गया कि मोबाइल पकड़ा देती है। हाँ, मोबाइल पकड़ा देती हैं, जो धीरे धीरे उनके मस्तिष्क पर, आँखों पर बुरा असर करती हैं। वैसे तो अच्छे हैं, उपयोगी हैं, लेकिन बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई
पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो दादी है, नानी है, इनसे अटैचमेंट होता था, कहानियाँ सुनाती थी। वीर सेवा की आपने पढ़ी कि उनकी माँ ने स्टोरी सुनाई तो उनका व्यक्तित्व कितना निखर हुआ। और दूसरा कारण कि पहले महिलाएं नौकरी नहीं करती थी, घर पे रहती थी, तो पूरा समय बच्चों को दे पाती थी। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, तो कहीं उनकी मजबूरी है कि बच्चों को जैसे छोड़ना है तो फिर मोबाइल दे दिया कि बच्चा खाने नहीं खा रहा है, या सोते समय जो लोरी सुनाते थे, तो कहीं ना कहीं तो समय अभाव है। और दूसरा जो परिवार का विघटन हुआ है, जो दादी एकांकी परिवार हो गए हैं, बुजुर्गों का साथ नहीं मिलता बच्चों को। पहले सोते समय बच्चों को कहानी सुनाते थे और कहानी के माध्यम से जो बच्चे सीखते थे वो अमिट प्रभाव पड़ता था। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। बहुत ज़रूरत है, और शायद इतनी ज़रूरत है कि इसीलिए आज बहुत ऐप्स ऐसे बन गए हैं जिनको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन ऐप्स। रात में सोते समय ये करिए, ये सुनिए। एंड वैसे भी एक साइंटिफिकली भी म्यूज़िक सुन के सोने से बहुत अच्छी नींद आती है। एंड लोरियाँ लुप्त हो गई हैं, लेकिन उनकी जगह डिफरेंट तरीके के ऐप्स ज़रूर आ गए हैं। मतलब सारा कुछ टेक्नोलॉजी ने अडॉप्ट कर लिया है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, बिल्कुल। तो क्या उससे वाकई बच्चों को उतना आनंद आता होगा जो लोरियों से मिलता था? नहीं मिल सकता, क्योंकि लोरियों में एक इमोशनल अटैचमेंट है। वेरएज जब हम ये ऐप्स के थ्रू या म्यूजिक के थ्रू या ब्लूटूथ या मोबाइल या टीवी या ऑडियो सिस्टम से सुनते हैं, तो एक इमोशनल फीलिंग उसमें नहीं होती, वो एक पार्ट नहीं होता है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। ये बच्चे अब आजकल कंप्यूटर और उसमें मोबाइल में टीवी में व्यस्त हो गए, तो उनको ये पसंद भी कम आती है। बच्चे तो छोटे हैं, उनको माँ तय करती है कि क्या देना है, तो माँ का रोल इसमें महत्वपूर्ण है। माँ का तो रोल महत्वपूर्ण है, लेकिन बस यही बच्चे थोड़े जब बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं, तब वो अपने उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो आप मानती हैं कि लोरियाँ अगर आज सुनाई जाएं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे संस्कार मिल सकते हैं? राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। आजकल लोरियाँ इसलिए लुप्त होती जा रही हैं कि दोनों के पास ही टाइम नहीं है। मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं, तो लोरी का उनके पास टाइम नहीं। उनको अपने ऑफिस की बात पहले करेंगे, बच्चे को बाद में पकड़ेंगे। और बच्चे के लिए क्या होता है, उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, वो मोबाइल देखते रहते हैं। उनकी जैसे बच्चों की आदत पहले लोरी सुन के सोने की थी, अब आजकल बच्चों की आदत पिक्चर और मोबाइल देख के हो गई है। उनको जब हम नानी दादी पहुँचेंगी तो कहानी सुनाओ, तो वो खुद इतनी बुक्स पढ़ती हैं कि वो हमें सुनाने लगेंगी। अच्छा, अब पीढ़ी जो है पहले से बहुत फर्क हो गई है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी है, फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हैं, उनसे आप कहानी सुन लीजिए कि राइटर के नाम पूछ लीजिए, बता देंगे। और हम लोग के यहाँ तो ये कहा जाता है वो वाली सुनाओ, परी वाली सुनाओ, ये सुनाओ, अब वो चीज़ खत्म हो गई। तो धीरे धीरे ऐसे तो लोरियाँ समाज से लुप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे लुप्त हो गई है,
लोरी शब्द बच्चे समझते नहीं है। आजकल बच्चों से पूछो लोरी तो वो नहीं जानते। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली। अगर घर में माँ बाप के साथ रहेंगे बच्चे तो वो कुछ सीखने को मिलता है लोरियों से, और जब वो बाहर उनको छोड़ देंगे बच्चों को तो फिर वो उतना नहीं सीख पाते हैं बच्चे। उनकी परवरिश जो होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। आप मानती हैं लोरियों से बच्चों को संस्कार अच्छे मिलते हैं? हाँ, संस्कार अगर लोरियाँ अगर अच्छी होंगी तभी तो संस्कार अच्छे होंगे। अगर लोरियाँ अच्छी किसी नेताओं की या किसी के या अध्यात्म की लोरियाँ सुनाएंगे तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और राम की कृष्ण की कहानियाँ हैं तो वो बहुत अच्छा उनका बचपन जो है उनका अच्छा हो जाता है। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। आज के मोबाइल संस्कृति बहुत ही, बच्चे बचपन में ही मोबाइल पकड़ लेते हैं। अब खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल को देख के ही खाना खा रहे हैं। खाने में क्या टेस्ट है क्या नहीं है उन्हें पता ही नहीं होता, पर खा रहे हैं पेट उधर भरने के लिए। तो मुझे लगता है इतना नहीं होना चाहिए मोबाइल का। और लोरियों का तो मतलब ही नहीं, मोबाइल देख देख के थक के सो जाते हैं बच्चे। एक आध दिन है माँ लोरियाँ सुनाई तो उसमें सुन रहे नहीं सुन रहे। इतना टाइम नहीं है क्योंकि जॉब वाली माएँ होने लगी उनके पास। आपके ज़माने में लोरियों का चलन था? हम तो बच्चों को सुनाते थे, लोरी सुना के सुलाते थे, थप थप करके लोरी सुना के बच्चे सो जाते थे। अच्छा लगता था, कोई सकून मिलता। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। लोरियों का था, बहुत ज़्यादा नहीं था पर थोड़ा बहुत तो था क्योंकि इंटरनेट का ज़माना नहीं था। जो भी सुनाते थे माँ दादी नानी यही सुनाते थे। ऐसा आपने भी किया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो किया ही है। लेकिन आज इस परंपरा को, इस प्रथा को खत्म सा होते देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? उसका मेन कारण ये मल्टीमीडिया, क्योंकि इस पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लोरी भी गाने भी। और बच्चों को भी हम लोग क्या है अपना समय बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो उसी पर वो देखना पसंद करने लगे हैं। तो अपना तो लोग सुनाने का वक्त भी नहीं है लोगों के पास, महिलाएं भी अपना कामकाजी हो गई हैं तो वो भी अपना क्या आप मानती हैं कि लोरियों से बच्चों के व्यक्तित्व में विकास अच्छा होता है? हाँ, वो तो होता है। अब वही काम इंटरनेट कर रहा है, लोरी हम उस पर लगा देते हैं। पहले माँ अपने पास सुनाती थी बिठा के, तो अटैचमेंट बढ़ता है बच्चों का माँ से। ये मेरा मानना है कि बच्चे को अपने पास बिठा के हम उसे सुनाते हैं तो वो माँ से ज़्यादा अटैच होता है बच्चा, बजाय इंटरनेट की। बजाय इंटरनेट। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।